सबके कलाम अपनी अपनी जगह पर एक ही बात बताते हैं। मुसलमानों में कोहराम मचेगा, 14वीं सदी के अंतर बड़ी अंग्रेजी होगी। उसी समय पर फकीर उसका पैगाम लेकर जमीन पर जब उतरेंगे तो क्या 1 बरस हो 2 ही बरस क्यों होंगे? 1 बरस क्या 2 बरस के होंगे? फिर क्या सुनाएंगे, क्या समझेंगे, कब समझेंगे, कब को रियाज करेंगे, अभ्यास करेंगे, साधन करेंगे, इबादत करेंगे? क्या एक ही साल में सब कर लेंगे? 1 साल में तो पहचानना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता है, सुनना भी नहीं आता और इसके बाद देखना भी नहीं आता, तो फिर एक बाद में लिखना पढ़ना भी नहीं आता, तो फिर ये ऊपर को नीचे हाथ कैसे करेंगे, नीचे अपना मस्तक जमीन पर कैसे झुकाएंगे, कैसे नभाएंगे? ये तो बात आपको थोड़ी बहुत सबको सोचनी चाहिए, जानना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने तो ये कह दिया, वेशभूषा भी बता दिया और भी कुछ उन्होंने चिन्ह बता दिए सारी इंसान जाति को। वो उसका पैगाम सुनाएंगे कि बद काम क्या है, नेक काम क्या है। जो बद कामों को छोड़ देगा, नेक कामों को करेगा, खुदा उसकी हिफाजत करेंगे। उन रूहों पर मेहरबानी करेंगे, जो बद काम करेंगे उनका सफाया हो। मोहम्मद साहब के कलामों में लिखा हुआ है, जब उन पर हमले हुए तो आवाज आई कि जो तुमसे लड़ते हैं उस हकीकत के नाम से उससे लड़ो। लोग तैयार हो गए, लड़ने लगे। जब लोग हारने लगे तो आयतें उतरी कि जो हारते उनको माफ कर दो, तो माफ कर दिया। फिर लोग तैयार हो गए लड़ने को, फिर आयतें उतरी कि लड़ो। मजहब की हिफाजत, नेक लोगों की हिफाजत करना काम है तुम्हारा। फिर लड़ने लगे, फिर लोगों ने माफी मांगी तो आयतें उतरी कि इनको माफ कर। ईसा मसीह ने लिखा है, मैं जमीन पर आऊंगा तो मेरा इंतजार करना। वैसे लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया। जब तक मैं जमीन पर ना आऊं तब तक गरीबों की सेवा करना और उसकी प्रार्थना करना, लेकिन नेक काम, अच्छे काम करना, बुरे काम मत करना। वो भी बुरे काम करने लगे, नेक कामों को छोड़ दिया। मुसलमानों ने भी नेक काम छोड़ दिए और बद काम करने लगे। हिंदुओं में लिखा, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु धर्म चलेगा। धर्म लोप हो जाएगा, कर्म लोप हो जाएगा, सत्य और प्रेम चला जाएगा। मनुष्यों में पहचान, नर नारी, बच्चे बच्चियों की खत्म हो जाएगी। खान पान सब खत्म हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। उस समय पर ये सभी धर्मों की पुस्तकें, फिर ना आपने मोहम्मद को पहचाना, ना आपने राम को पहचाना। पहचान लिया होता तो 14 बरस का वनवास राम को ना हुआ होता, और आपने पहचान लिया होता तो रावण इतना वेदों का ज्ञाता राम से लड़ा ना होता और अपनी लंका को सोने की खोया ना होता। उस समय मोहम्मद को पहचान लिया होता तो दर बदर जंगलों की ठोकर न खानी पड़ती और दाने दानों को उनके मुरीद न मर गए होते। हुसैन साहब आए, उनको भी आपने नहीं पहचान पाया। संतरेज महात्मा आए और उनकी खाल उतार ली गई, उनको भी नहीं जान पाया। कृष्ण भगवान को किसने पहचाना? उनके खास मामा ने उनके माँ बाप को जेल में बंद कर दिया, क्योंकि नारद जी ने भविष्यवाणी की थी कि इस समय पर पापों का घड़ा कंस भर गया है और तुम इसको नहीं छोड़ते हो तो तुम्हारी बहन से ऐसी संतान पैदा होगी जो तुमको मारेगी। अपनी मौत से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए उनके माँ बाप को बंद कर दिया और ये सोचा कि हम औलाद और बच्चे को होने ही नहीं देंगे तो हमको कौन मारेगा। लेकिन जो
को मंजूर, जो उसकी इच्छा वही होता है, वो पैदा हो गए। किसने उनको पहचाना? महाभारत में। किसने पहचाना? 56 करोड़ यदुवंशी सफाया हो गए। किसने मीरा को पहचाना? जहर दिया गया। और किसको? कबीर और रैदास को पहचाना। किसने महावीर और बौद्ध को पहचाना? ईसापति को सूली पर चढ़ा दिया जिंदा ही। ये फजूल और व्यर्थ की बातें महात्मा से उनको कोई नहीं पहचानता। जब वो चले जाते हैं तो बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं, बड़े बड़े उनके टेम्पल बना देते हैं, और फिर खड़े होकर के लोग फिर उनको पूछते हैं क्या उस समय पर पूजा करोगे? जिंदा में उसके से जो काम होना था उसकी तो पूजा हकीकत और सत्यता वास्तविकता की, उस ट्रुथ की नहीं की, तो बाद में क्या पूजा करेंगे? बाद में उसको क्या मानेंगे? यही इस देश में देखने को मिला। जो काम उन शहीदों को, जो काम उन पैगंबरों को और उन अवतारी शक्तियों को, संतों और महात्माओं को करना था, वो काम करके चले जाते, लोग उनको नहीं। इसलिए आप इन नामों को भी समझो। राम नहीं थे तो राम नाम नहीं, कृष्ण नहीं थे तो कृष्ण नाम नहीं, बौद्ध नहीं थे तो बौद्ध नाम नहीं, महावीर नहीं थे तो महावीर नाम नहीं, और मोहम्मद नहीं थे तो मोहम्मद नाम नहीं, ईसा नहीं थे तो ईसा नाम नहीं। लेकिन भगवान पहले भी था और अब भी। तो जब भी था अभी, उस समय पर भी लोग सतयुग जोगी सब विज्ञानी कर ध्यान करे भौकानी, न मुसलमान थे न ईसाई थे और न कोई और कौन थी, एक आदमी थे, सब जोगी सब विज्ञानी, नर और नारी साथ के साथ। उस समय पर भी भगवान और अभी बन। लेकिन बीच में आप फंस गए। जो उनको वोट आपकी भूल का कराना था उसको तो आपने किया नहीं और भूल में उलझ गए। तो इस भूलों को मिटाओ। नाम सब उसी के हैं। समय समय के नाम उसके जगाने के लिए उन महात्माओं ने भूलों को मिटाने और गंदगी को साफ करने के लिए आपके सामने लगाया। लेकिन जब ताला खुलेगा और अंदर का मकान साफ होगा और जब उस कगार पर अंतिम समुद्र की खड़े होगे तो जहाज लगा हुआ आपको मिलेगा, उसी पे चढ़ जाओ। ऐसा चमकता चमकीला जहाज वो आपने कभी देखा नहीं होगा और सवार हो जाओ भवसागर नदी से पार हो। लेकिन ये काम आपने अगर फकीरों के पास पहुंच करके न किया, कराया, न समझे, तो फिर ये भी वक्त और समय आपका निकल। वो तो अपना काम जितना जहाज पर लादना है रूहों को, जीवात्माओं को बैठाना है, उतना ढलोरा पीट करके बैठा देंगे। उनको तो उतना काम सुपुर्द कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। चाहते वो है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मुफीद और उत्तम से उत्तम लाभ फायदा उठा लें। कभी उनके यहाँ कोई भी काला सांवला नहीं। वो तो उस रूह की सतह अंदर में बैठे हुए हैं, उस रूह और जीवात्मा को देखते हैं जो उसकी है, उसकी अंश उसको देखा था। उसी को बरामद निकालने के लिए वो आपके साथ युद्ध करते, लड़ाई करते, मेहनत करते, परिश्रम करते, चाहे दया के रूप में हो या और किसी रूप में हो, लेकिन वो आपके साथ मेहनत करते हैं कि इस जिस्म में, शरीर से जीवात्मा को जीवन में मरने से पहले इसको निकाल लिया जाए और इसको बरामद कर लिया जाए और उस जहाज पर जो नूर का, जो प्रकाश और रोशनी का है, उस पर इनको बैठा दिया जाए। फिर देखें आप वो हूर और परियां क्या तमाशा और क्या जलवा और क्या दृश्य आपको दिखाती है। तो ये धर्म सतयुग के आने का एक आपको संदेशा भारत में नवीन सुनने को मिला। कलयुग में सतयुग आएगा। हमको ये कुछ कहने की जरूरत नहीं कि आसमान से उतरेगा, ये जमीन से निकलेगा, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कलयुग में सतयुग आएगा। हमको बस इतना ही ढलोरा सारे देश में पीटना है। आप सब प्रेमियों,
हमने 75 के पहले आपसे कहा था कि आप थोड़ी सी हमको योगदान मेहनत दो, अपनी मेहनत आंखों की, कान की, हाथ की, पैर की, जिह्वा की को समर्पण करो। सेवा आंख से, कान से, जिह्वा से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से कुछ है सेवा समर्पण करो। यानी इन अंगों से तुम दान कुछ दे दो। ये कुछ वर्षों पहले कहा था, तो आज वो दान देने से काम पूरा हो जाता, लेकिन आपने दे, लेकिन मार्जिन देर का ही, इसलिए आपने दे दी। हम चाहते थे कि शायद बीच में ही कुछ आपको राहत और आराम जल्दी मिल जाएगा, ऐसा सोचते थे, लेकिन ये भी हम विश्वास रखते हैं कि जो काम जिन घड़ियों में होता है ठीक उन्हीं घड़ियों में उस जगह पहुंच करके ही होगा। ऐसा ऑटोमेटिक और स्वाभाविक कुदरत भगवान का होता है कि वहीं पहुंच करके उसी तरह से होगा। वैसा ही आपका विश्वास, वैसा ही आपका काम, वैसी आपकी जबान, वैसी आपकी आंखें, वैसा ही आपका मन, वैसा ही आपकी बुद्धि, वैसा ही आपका हाव भाव, और उसी तरह से आपकी साधना। तो समय होत बलवान, भीलन लूठी गोप का, वही अर्जुन वही भाव। न वो पहले कुछ कर सके न बाद में, समय बलवान होता है, ये उन्होंने दिखा दिया। तो हर काम समय से, सब आपके तीर सरकस सब रखे रह जाएंगे। एक आपके सब तीर सरकस, जो ऐसा धनुष बाण था अर्जुन के पास, अग्नि बाण जो छोड़ दे तो सारा विश्व जल करके राख हो जाए, वो तीर सरकस सब समय होत बलवान रखे रहे। वो भुजाएं बाहुबल जो अपनी अपनी गुंजार करते थे, वो भी सब एक तरफ रह गए, और वो गोल भील गोपकाओं को उनके सामने लूट के लेके चले गए, और कुछ नहीं। इसी तरह से समय आते आते सब काम हो जाएगा। इसको कहते हैं निष्कलंक काम। राम को कलंक लग गया, कृष्ण को कलंक लग गया, और लोगों को कलंक लग गया, लेकिन कलयुग का जो काम होगा वो निष्कलंक हो जाएगा, कलंक नहीं लगेगा। कोई मारने पीटने का कलंक नहीं लगेगा, उसका काम इस तरह से रहेगा